In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सारे फ्रेंड्स बढ़िया होंगे। मेरा नाम है ममता, आप सबका वेलकम है लेट्स रेडी विद ममता व्लॉग में। ये वाला व्लॉग ना नवरात्रि के फर्स्ट डे का व्लॉग है। हम सब गए थे मंदिर घूमने के लिए और साथ ही साथ बहुत पुराने किले में भी घूमे और क्या क्या चीजें देखी ना, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। समय पर बज रहे थे शाम के 4 और आप ये सूरज देवता को देखकर समझ ही गए होंगे कि दिन ढलने का टाइम हो रहा है। पर अभी गर्मी का टाइम है ना, तो 6 बजे तक तो उजाला रहता ही है, एकदम से रात नहीं होती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में ना लेट तक जो है ब्राइटनेस बनी ही रहती है। और ये जो हमारा घूमने का प्लानिंग है वो इतना अचानक से बना ना, पहले से ये प्लान नहीं था। हस्बैंड जी जैसे ही आए, संडे का दिन था क्योंकि, तो जैसे ही 4 बजे वो घर आए ना तो बोलने लगे चलो फिर हम ना आज घूम के आते हैं, संडे का भी दिन है और नवरात्रि का फर्स्ट डे है, तो चलो माता रानी का आशीर्वाद लेके आते हैं। फिर जल्दी जल्दी से हम सब रेडी हो गए और निकल पड़े रतनपुर के लिए। आपको पहले भी मैंने एक बार अपनी वीडियो में ना रतनपुर के महामाया मंदिर को शेयर किया था, पर वो वाली वीडियो में ना बहुत ज्यादा रात हो गई थी, उस वजह से काफी सारी चीजें मैं नहीं दिखा पाई थी। और क्या है ना, ये सारी जगहें जो होती हैं, मंदिर हो गया या कोई भी जो, जैसे कि जो किला में जा रही हूँ, तो अभी क्या है ना नवरात्रि का टाइम है, तो काफी सारे लोग, मतलब संडे का भी दिन था तो वहाँ पहुंचे हुए थे, तो बहुत ज्यादा वहाँ भीड़ थी। आप अभी आगे वीडियो में देखिएगा वहाँ क्या क्या हुआ, क्या क्या चीजें हुई और मैं कितना एक्सप्लोर कर पाई हूँ, तो सारी चीजें आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए व्लॉग को फिर से कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही शहर से हम बाहर निकले ना, तो यहाँ देखने को मिल रहे थे हरे भरे बड़े बड़े से पेड़, और साथ ही साथ ये जो सनसेट है बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में। सूरज देवता फुल ब्राइटनेस के साथ यहाँ सामने ही दिखाई दे रहे थे। और गर्मी तो आप समझ ही सकते हैं, स्टार्ट हो चुकी है गर्मी, तो बहुत ज्यादा तेज वाली धूप हो रही थी अभी। और ये देखिए छोटू सा पहाड़ जो दिख रहा है ना, इनके ऊपर है हनुमान जी, तो वो आपको दिखाई दे दिए। इसका मतलब है कि ये मंदिर लगभग आ चुका है। और ये जो मंदिर है ना 35 किलोमीटर दूर है हमारे घर से। ये जो मंदिर वाला रोड पड़ रहा है ये है भैरव जी का मंदिर। तो यहाँ देखिए आप भीड़ का अंदाजा लगा सकते हैं। जिस दिन हम गए ना इतनी ज्यादा भीड़ थी, ऐसी भीड़ मुझे आज तक देखने को नहीं मिली। मैं जब भी महामाया जी के मंदिर गई हूँ ना, इतनी भीड़ मुझे फर्स्ट टाइम देखने को मिली है। वो भी देखिए, मतलब जो पार्किंग की जो जगह है ना, वो तो नामुमकिन हो गया था मिलना। और आप अभी रास्ते में देखिएगा, क्योंकि हिंदू नववर्ष भी था इस दिन, तो हम जब रास्ते में जा रहे थे ना, तो सबसे फर्स्ट में हमें दिखे थे शिव जी की बहुत बड़ी ऐसी ही प्रतिमा जैसी ये राम जी की दिख रही है। तो काफी सारा ना यहाँ पर देखिए ये स्टैचूज बड़ी बड़ी साइज में हमको देखने को मिले हैं। और यहाँ शायद ना कोई प्रोग्राम होने वाला था, वो उसकी तैयारी जो है ना ये सब हो रही थी। और जो है मंत्री वगैरह भी शायद यहाँ आए हुए थे, इसकी वजह से और भी जो भीड़ थी ना, ट्रैफिक और भीड़ दोनों ही चीजें फुल यहाँ पर हमें देखने को मिली, और उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हुई। अभी आप आगे वीडियो में देखते जाइएगा। हम भी अचानक से निकल गए थे मंदिर के लिए, और इस बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था कि मंत्री वगैरह आने वाले हैं, तो वहाँ भीड़ हो सकती है। हमने सोचा कि फर्स्ट डे है नवरात्रि का, तो सबसे पहले ही चलिए दर्शन करके आ जाते हैं। वरना क्या होता है ना, हमारे यहाँ सप्तमी अष्टमी ऐसे दिनों में ना जो भीड़ है बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो उस दिन ना जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो सब लेके आना ना थोड़ा यहाँ मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गर्मी का भी टाइम है अभी और छोटे छोटे बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये भीड़ देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कितना ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक हो रहा है, और सिक्योरिटी भी काफ़ी हाई थी यहाँ पर। फाइनली जैसे तैसे करके सारी बाधाओं को पार करके हम पहुँच गए हैं मंदिर के मेन जो एंट्री गेट होता है ना वहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई फंक्शन होने वाला है शायद रात में। तो हम थोड़ी सी दूर ही जो ये किला
है ना राजा जी का, जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना कराई है। तो ये प्राचीन किला है, तो यहाँ घूमने आ गए थे और इस किले में मैं ना फर्स्ट टाइम आई हूँ, क्योंकि उतना ना फ्री टाइम निकल ही नहीं पाता है। पर आज संडे का दिन था और काफी सारा हमारे पास टाइम था, तो हमने सोचा चलो इस किले को भी घूम के आते हैं। ये जो किला है ना बहुत ही ज्यादा पुराना है। ये तो मुझे नहीं पता ये कि कितना पुराना है और इनके राजा का क्या नाम था, ये सारी डिटेल्स तो समझिए सर्च करनी पड़ेगी। बट ना बहुत ही सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, पार्ट्स हैं, वो अभी भी कुछ हिस्से तक उनके जो है ना वो बचे हुए हैं। तो वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देख रहे थे और उनमें से देखिए ये जो एक चीज़ है ना वो एज इट इज़ वैसा ही सेम टू सेम रखा हुआ है। तो वो देखने हम यहाँ पहुँचे थे। लोग बोल रहे थे आसपास की शायद ना ये जो है स्ट्रक्चर ये है, मतलब जैसे कि फ्री टाइम में जब बैठते होंगे ना राजा रानी, तो ठंडी ठंडी यहाँ पर हवा आती होगी, रेस्ट करने का, एंजॉय करने का ये कोई स्पॉट है। तो वो हम यहाँ पर घूम घूम कर देख रहे थे और यहीं पर था एक कुआं, बहुत पुराना कुआं। और बच्चों को मैं यहाँ पर ये दिखा रही थी कि देखो इस ना पत्थर में कोई जॉइंट नहीं है और ये बहुत पुराना कुआं। अभी के टाइम में इसमें पानी तो नहीं है, अभी के टाइम में इसमें थोड़ा सा ना कचरा वगैरह पड़ा हुआ है, तो वो थोड़ी सी गंदगी हो गई है। ओवरऑल ये सारी जगह जो है ना बहुत साफ सुथरी रखी गई है और पुरानी चीज़ों को ना ऐसे ही सहेज के रखना चाहिए फ्रेंड्स, उन्हें खराब नहीं करना चाहिए। और मुझे तो ना ऐसे पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, जो हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं ना, जिनसे कोई स्टोरी जुड़ी हो या पुरानी जो चीज़ें आज भी देखने को मिलती हैं, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो ये किला ना मैं घूम घूम कर देख रही थी और ये जो किला है 7 से 7:30 बजे के आसपास ना बंद भी हो जाता है। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं था इसे एक्सप्लोर करने के लिए, तो जितना हो सका हम सब ने घूमा। और यहाँ एक छोटा सा अंदर मंदिर भी है, तो उसमें भी दर्शन किए ना। तो हमने जूते चप्पल वगैरह कार में ही उतार दिया था, वो भी हमसे थोड़ी सी गलती हो गई। हमें ना वो पहन के आना चाहिए था, क्योंकि देखिए यहाँ पत्थर के टुकड़े वगैरह थे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी चलने में। मैं आप वीडियो में खुद ही देख सकते हैं, सब जो मेरी फैमिली है ना, सारे ही लोग अपने अपने तरफ से जो जिसको जहाँ मन कर रहा था ना जा जाके सारी चीज़ों को देख रहे थे अपने तरीके से, अपने नज़रिए से। तो मेरे साथ साथ ना मेरी फैमिली भी ऐसी है, हम सबको हिस्टोरिकल चीज़ें, पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं ऐसे देखने में। तो बस एक मौका मिला है तो अपने अपने तरीके से हम भी देख रहे थे कि क्या हो सकता है, उस ज़माने के जो लोग हैं ना वो कैसे रहते थे, क्या था, क्या कुछ था। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो हम नहीं देख पाए, पर हाँ थोड़ा बहुत हम घूमे और बहुत इंजॉय किया। सचमुच में देखने से ना पता चल रहा था कि आज भी ये जो स्ट्रक्चर है, इतने हैवी से पत्थरों को पता नहीं कैसे उस ज़माने में ऐसे सिस्टम से जमाया गया होगा। अभी तो एक छोटा सा पत्थर उठाने में ना इनका एक ब्लॉक उठाने में मुश्किल हो रही थी, और ये सारे इतने सिस्टम से लगे हुए हैं और काफ़ी मजबूत हैं, तभी आज तक ऐसे टिके हुए हैं। और ये कई जगह को जब मैंने देखा ना, शायद वो वीडियोस में नहीं है मेरे पास क्लिप, गारों पे काफ़ी जगह पे ना जो पत्थरों की जो मूर्तियाँ होती हैं ना वो केरी गई थी। उनमें कई जगह पर कई सारी स्टोरीज को दर्शाया गया था और बहुत सारी चीज़ें थी, पर ना उन्हें शायद बहुत ही बुरे तरीके से तोड़ा फोड़ा गया है और बहुत सारी हानि पहुंची है। उस वजह से ना किसी भी मूर्ति का फेस हो गया, बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। पर ये समझा जा सकता है कि उस समय में काफ़ी ये जो महल है ना वो भव्य और बहुत ही सुंदर रहा होगा। बस फिर जितना हो सका हमने घूमा अपनी तरफ से, और इसके बाद ना हमें जाना है दर्शन करने के लिए मंदिर भी, क्योंकि हम सोच रहे थे ना जो शाम वाली संध्या आरती होती है उस संध्या आरती में हम शामिल हो पाए। और देखिए यहाँ एंट्री गेट में जो है ना गणेश जी की छोटी सी पत्थर की मूर्ति लगी हुई थी, और भी दीवारों पर बहुत सारी चित्रकारी उकेरी हुई थी, जो कि अभी भी ना थोड़ी ठीक ठाक स्थिति में है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा घूमकर। इसके बाद हम आ गए थे मंदिर की तरफ, और बहुत मुश्किल से हमें ना कार रखने के लिए थोड़ी सी जगह मिल गई थी, वरना इतना मुश्किल है ना, अभी आप वीडियो में देख ही सकते हैं, पार्किंग के लिए जगह ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर हो गई थी। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। जितनी भीड़ आपको यहाँ सड़क पर दिख रही है ना, या अभी लग रहा है, मंदिर के अंदर जाते ही उससे कहीं ज़्यादा भीड़ का सामना हमको करना पड़ा। और लगभग 5 घंटे हम ऐसे ही खड़े रहे। मेरे तो पैरों में, सच बता रही हूँ, दर्द हो गया था।
ना लोग आगे बढ़ने का नाम ले रहे थे। वो लाइन लगी कि लगी ना, 5 घंटे हमें हो गए वेट करते करते दर्शन के लिए। और हम आ भी चुके थे मंदिर, ठान लिया था हमने कि दर्शन करेंगे। तो हमने सोचा चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आए हम दर्शन करके ही रहेंगे। और आज हिंदू नववर्ष भी है तो बहुत सुंदर तरीके से मंदिर को डेकोरेट किया गया है। यहाँ तक कि जो सड़कें भी है ना वो भी आप देख सकते हैं दुल्हन की तरह सजी हुई हैं। ये फिर अब चलते हैं मंदिर के अंदर, और ये मंदिर का जो फ्रंट वाला जो है ना एरिया वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रंट में ऐसा गेट है और आज तो यहाँ पर ना कुछ फंक्शन होने वाला है शायद, तो जो आधा एरिया है ना वो सब वहाँ पर स्टेज वगैरह डेकोरेट हो रहा है। कोई मंत्री आ रहे हैं शायद यहाँ पर, उनका कोई प्रोग्राम है उसके लिए। तो यहाँ से ना गाड़ियाँ अंदर जाना अलाउड नहीं था, पैदल ही जाना था। तो आप देख सकते हैं ऐसे हॉर्स जैसे हमने एंट्री किया, तिलक वगैरह लगा दिया पंडित जी ने। और चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा दर्शन करने का सफर। बाहर मंदिर के जो है ना ऐसा बना हुआ था, बैरिकेड्स लगे हुए थे, उनसे होकर जो है जाना है। और बस इन्हीं बैरिकेड्स से थोड़ी थोड़ी कछुए की जैसे स्पीड से ना हम आगे बढ़ते जा रहे थे। और आप भीड़ देख सकते हैं, फर्स्ट डे में बहुत ज़्यादा क्राउड हुआ था, धक्का मुक्की, और समझिए सांस लेने की अंदर ना जगह नहीं हो रही थी, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। कई लोगों ने ना बीच में ही अपना जो इरादा है बदल लिया, क्योंकि देखिए छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना तो ऐसी जगहों में मुश्किल तो हो ही जाती है। तो कुछ लोग बीच से ही वापस चले गए थे और इतनी भीड़ हो रही थी कि मैं भी इसके बाद जो अंदर की वीडियोज़ हैं वो सब नहीं निकाल पाई। और मुझे तो 5 घंटे लग गए थे खड़े खड़े हम सबको। और ये देखिए दर्शन करने के बाद मैं और दिग आ गए थे पहले ही वापस, और अभी पूर्वी प्रियांशी और उनके पापा जो हैं वो अंदर ही थे। तो बस देखिए कैसी हालत हो गई है, धक्का मुक्की खा करना, बहुत हालत ख़राब हो गई थी और पैरों में दर्द हो रहा था वो अलग। तो यहीं फ्लोर पर नीचे मैं और दिग बैठ गए थे कि चलो थोड़ा पैर को आराम दे देते हैं जब तक कि ये तीनों लोग भी दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। रात के 10:30 बजे हमें हुए दर्शन, फिर हम आ गए घर की ओर। और घर पहुँचते पहुँचते तो 12 ही बज चुके थे। देख रहे हैं यहाँ पर माथे में पूरा वो टीका लगा हुआ है। और बस अभी अभी घर आई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा रात हो गई है। 5 घंटे तक ना वेट करते रहे हम लोग अपने बारी का। इतनी ज़्यादा भीड़, पहले दिन में ही बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो फाइनली दर्शन वगैरह तो हो गए और हम अभी आए हैं घर। चेंज कर लिया है मैंने भी, देख सकते हैं आप। बस फेस वॉश करके आती हूँ ब्रश वगैरह करके, और बच्चे भी अपना ब्रश कर रहे हैं और सोने का टाइम हो गया है। गुड नाइट आप सबको, रात भी काफ़ी हो गई है। फिर से मिलेंगे अच्छे से व्लॉग के साथ।